आखिर कब संभलेगा रुपया? डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार आ रही गिरावट रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा चुकी है और सवाल सबके मन में एक यही है। आज भी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट देखने को मिली है। पहली बार 82 रुपये 40 पैसे के पार निकला है। आज $1 के मुकाबले रुपया 82.32 पर बंद हुआ। हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे सहयोगी विश्व मोहन। क्रूड में लगातार आ रही तेजी से इकोनॉमी पर इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर विश्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व, सबसे पहले तो ये बताइए, आखिर ये रुपया लगातार इतना गिर रहा है और अब तो इसने सबसे निचला स्तर हासिल कर लिया है। देखिए, जिस तरह से ओपेक प्लस का फैसला आया था और उन्होंने उत्पादन कटौती का फैसला किया और बड़ी कटौती का फैसला किया, 20 लाख बैरल रोजाना कटौती, इससे क्रूड के दाम अचानक से 11% तक बढ़ गए। हफ्ते भर में 11% की तेजी आ चुकी है। क्रूड में तेजी आती है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने की चिंता हो जाती है। वही क्रूड खरीदने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर चुकाना पड़ेगा, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा तो आप जानते हैं जिस तरह से फेड का रुख, जिस तरह से उनका हॉकिश रुख है, ट्राजेक्ट्री है जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है और उससे दरें ऊपर जा रही है, तो वहाँ की करेंसी मजबूत हो रही है। उस मुकाबले आरबीआई की तरफ से जो दरों में बढ़ोतरी है उस रफ्तार से नहीं हो रही है। तो यही एक मेजर वजह है जो यहाँ पर डॉलर में मजबूती की और रुपए में कमजोरी की। अब अभी तक देखिए, अब बॉन्ड यील्ड भी वापस से ऊपर से तेज वापस से फिर से शुरू हो गए तेजी से। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे तो एफआईआईज की भी बिकवाली बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दरें ज़्यादा मिलेंगी तो डेफिनेटली वो पैसा निकाल कर वहाँ पैसे लगाना चाहेंगे। इसके अलावा सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सबसे ज़्यादा डॉलर की डिमांड है, इससे भी डॉलर को काफ़ी मजबूती मिल रही है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल डॉलर को मजबूती दे रहे हैं और एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि आने वाले हफ्ते में 83 के भी ऊपर चला जा सकता है रुपया। तो रुपए की हालत अभी और सुधरने वाली नहीं है, आपकी बातों से ऐसा लगता है। एक और चीज़ ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से रुपया लगातार गिर रहा है और जो दूसरे देशों की मुद्राएं हैं वो भी लगातार गिर रही हैं, तो ये कहते हैं कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। तो क्या भारत अपने जो रुपया गिर रहा है उसके हिसाब से ये कहावत कही जा सकती है? डॉलर इंडेक्स को समझिए, जहां पर दुनिया के 6 बड़े करेंसी उनके कंपैरिजन में ट्रेड होते हैं, तो डॉलर इंडेक्स में पिछले एक साल में 19% से ज़्यादा, करीब करीब 20% तक की मजबूती डॉलर इंडेक्स में आई है। यानी बड़ी करेंसी 20% तक कमज़ोर हुए हैं डॉलर के मुकाबले। हालांकि डॉलर इंडेक्स में रुपया नहीं शामिल है और रुपये में अगर पिछले एक साल की बात करें तो 10% की कमज़ोरी आई है। तो इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बाकी बड़ी इकॉनमी के मुकाबले रुपये में नहीं आई है। जापानीज येन की बात करें तो साल भर में 21% तक कमज़ोर हो चुके हैं। यूरो और ब्रिटिश पाउंड करीब करीब 18% की कमजोरी आ चुकी है। 14% की गिरावट यूरो में आ चुकी है। तो तमाम ऐसी बड़ी करेंसी है जहां पर अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, जबकि पिछले एक साल में रुपए की कमजोरी सिर्फ 1% थी। अब ये समझिए कि रुपए में अगर कमजोरी अगर ज़्यादा बढ़ी तो क्या नुकसान है हमारी इकॉनमी के लिए। हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एनर्जी के लिए हम 85% तक बाहर इंपोर्ट पर निर्भर है। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा महंगा हमारा हो जाएगा, वहीं एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदे की खबर है, क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होगी तो रुपया कमज़ोर होगा तो उन्हें मजबूत डॉलर उनके तौर पे मिलेगा। तो ये इकोनॉमी के हिसाब से समझिए। लेकिन अगर इंपोर्ट महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो आरबीआई ब्याज दरें और बढ़ाएगा, ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ेगी तो ग्रोथ पर इसका असर होगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका रुपए की कमज़ोरी का काफ़ी इकोनॉमी पे असर हो सकता है और ऐसी कंट्री जो इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है उनके लिए कमज़ोर रुपए का नुकसान ज़्यादा होता है। शुक्रिया विश्व मोहन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरह से रुपया अपनी चाल बदलता है।